चलिए जैन मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका परिणाम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन की कि कंटिन्यू फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करा जाता है। तो कंटिन्यू फ्रैक्शन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो उसका क्या होता है, एक रोल होता है। तो या तो आप बेसिक तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं या दूसरा फंडा होता है इसका बिल्कुल आपका बेसिक प्रोसेस होता है एंड इसका एक शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको इसके बेसिक फंडे के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसका बेसिक फंडा क्या बनेगा। क्लियर है? चलिए तो बेसिक फंडे के बारे में जानेंगे कि इसका बेसिक फंडा होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि देखो इस तरह की जब भी फ्रैक्शन होती है उसे कहां से सॉल्व करा जाता है, नीचे से सॉल्व करा जाता है। तो आप नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है 1 + 1/4 दिख रहा है। इस तरह की फ्रैक्शन को हमेशा कहां से सॉल्व करा जाता है, नीचे से सॉल्व करा जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे आपको लिखा कितना है, 1 + 1/4 लिखा है। देखो इसे एक चीज और लिखा जाता है, या तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, या तो इसे आप लिख सकते हो 1 सही 1/4 या आप 1 + 1/4 भी कह सकते हो। दोनों का आंसर सेम ही आता है, वो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए यहां पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा देंगे। नीचे के नंबरों का आपको पता है क्या मिलता है, आपको एलसीएम लेना पड़ता है। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया आपका, 4 आ जाएगा। देन इसके बाद में इस नीचे वाले नंबर से इसके एलसीएम को डिवाइड करा जाता है। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 4, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ गया आपका 4, प्लस इस 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया ऊपर 5 और नीचे कितना होगा आपका 4, नीचे कितना होगा आपका 4 होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका 5/4। इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसे क्या सॉल्व करा जाता है, इसे नीचे वाले नंबर जो होता है वो आगे जाके मल्टीप्लाई होता है, देन उसके बाद में उसे आगे सामने वाले नंबर को प्लस करा जाता है। तो 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया आपका 5, और नीचे जो नंबर होता है उसे एज इट इज लिख दिया जाता है। तो इसकी बेसिक प्रोसेस होती है कि आप इसे जब भी सॉल्व करेंगे या तो आपका प्लस लगा हुआ है तो आप विदाउट प्लस का भी सोच सकते हैं, और नहीं लगा तो आप प्लस मान भी सकते हैं। यानी कि दोनों चीज हो सकती है, प्लस लगा है तो आपको विदाउट लगे हुए सॉल्व करना है, या नहीं लगा हुआ है तो आप उसे लगे हुए की तरह भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब मैं इसकी बात करूंगा यहां पर इसका बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए आप जरा। अब बेसिक सॉल्व करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को आपको डबल रिपीट करूंगा। यहां पर देखिए 1 + 1/1 + 1/1 + 1/4 ये आपका सारा का सारा क्वेश्चन है। अब इसे देखिए सॉल्व करेंगे हम। यहां इसको कैसे सॉल्व कराया जाएगा इसको आपको देखना है। आपको एक क्वेश्चन में बेसिक से बताऊंगा, देन इसके सारे के सारे आपको क्वेश्चन क्या करना है, शॉर्टकट करना है। क्लियर है? चलिए इसको बेसिक से कैसे करेंगे। नीचे वाला नंबर आपको पता है सर सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस लगा हो या ना लगा हो आपको क्या मानना है कि सर प्लस है, और यदि नहीं लगा हुआ है तो प्लस है, और यदि आपका माइनस लगा हुआ है तो उसकी जगह आपको माइनस का ही यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 5, यानी कि ऊपर तो चला जाएगा 5, नीचे क्या होगा आपका 4। अब आप यहां पर देखेंगे कि सर आपका एक नंबर तो ऑलरेडी ऊपर है, उसके बटे में 1 आ गया और उसके बटे में 1 आ गया। फिर आपको यहां पर डिसाइड क्या करना होता है, या तो फिर आपके पास में 3 लाइन होंगी या आपके पास 4 लाइन होंगे। 4 लाइन होती है तो टेंशन नहीं होता, बट 3 लाइन में हमें समझना होता है कि कौन सा नंबर आपका क्या होगा, पलटेगा और कौन सा नहीं पलटेगा। तो आपको समझना होता है कि सर कौन सा नंबर, देखिए ये सिंगल नंबर था और ये 5/4 अभी आपके सामने आया, यानी कि सर जो कंप्लीट फ्रैक्शन है वो कौन सा है आपका 5/4 है। अच्छा फ्रैक्शन क्या होता है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिसे हम x/y के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहेंगे हम भाई, क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर समझते हैं। अब मैंने कहा आपसे एक तो सिंगल था बट 5/4 आपका कंप्लीट है, यानी कि नीचे जब भी आपका नंबर होगा वो कंप्लीट होना चाहिए, किसमें आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। अब ये आपका फ्रैक्शन में कंप्लीट है तो इसे आप क्या करेंगे, पलट देंगे। जब इसे पलटेंगे तो ये ऊपर जाकर क्या ले लेगा, मल्टीप्लाई। तो 5/4 की जगह ये क्या लेगा, 4/5 बना लेगा। बना लिया। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आएगा, नीचे आपका 5 है। फिर से आपका कौन सा नंबर बन गया, ये 1 + 4/5 इस टाइप से बन गया। चलिए अब 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 × 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका 9, और नीचे कितना है आपका 5। तो आंसर क्या बन गया आपका 9/5। किसका बना है, इतने को सॉल्व करने के बाद बना है। क्लियर है? चलिए अब 9/5 इसको सॉल्व करने पर आ गया आपका, सर 9/5 आया इसको सॉल्व करने पर, तो आप कहेंगे सर 9/5। फिर से आपकी वही कहानी शुरुआत हो गई। बोले कौन सी कहानी सर, 1/9 9/5। अब आप कहोगे सर यहाँ पर कंप्लीट फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप कहोगे सर कंप्लीट फ्रैक्शन आपका 9/5 है। एक तो सिंगल था ही था, लेकिन आपका 9/5 क्या है, कंप्लीट। और कंप्लीट हमें कहाँ चाहिए होता है, नीचे चाहिए होता है। ठीक है,
चलिए अब नीचे कंप्लीट था तो इसे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5/9 हो जाएगा। तो 9 तो आपका ऑलरेडी पहले से था, ठीक है ना। अब 9 आपका ये यही वाला 9 है आपका, और कोई सा 9 नहीं तो आप सोचिए भाई कि ये अभी 9 है, 9 और 9 का मल्टीप्लाई कर दे, तो ऐसा कभी नहीं करना। क्लियर है। चलिए अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 9, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का इंटू 5 में 5 हो चुका है। क्लियर है ना। हाँ 9 एकम 9 और 5 कितने हो गए आपके 14, तो ये 14 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 9, और आपको पता है 9 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, चला गया। अब 14 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 14 एकम 14 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 14। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में आपको बेसिक फंडे से क्या आंसर मिला है आपको 23/14। चलिए अब चेक करेंगे कि सर हम ट्रिक के थ्रू यानी कि कोई एक ट्रिक ऐसी लग जाए सर जिससे हमारा आंसर भी आ जाए और हमें इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम क्या करेंगे एक शॉर्टकट का यूज करेंगे। अब वो शॉर्टकट होगा क्या है, चलिए देखते हैं इस शॉर्टकट को। ठीक है चलिए अब मैं इसे साफ कर रहा हूं यहां पर सारा। इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा आप। अब इसको गौर से समझना, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से देखिएगा कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब देखिए 1 + 1/1 + 1/1 1 + 1/1 1 + 1/1 में 4 क्वेश्चन आपसे कह रहा है। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर देखना सारी जगह नंबर, देखो हर जगह नंबर आपका 1 बने, हर जगह ये आपका क्या है 1, सिर्फ नीचे आपका क्या हुआ चेंज हो गया आपका 4 आ गया। यहाँ भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन हर जगह आपका क्या आना चाहिए यहाँ पर 1 आना चाहिए। अभी मैं सिर्फ आपके लिए बात कर रहा हूँ तो 1 की बात कर रहा हूँ। क्लियर है। चलिए अब देखो हर जगह 1 है पहली का, दूसरी प्रोसेस क्या है सर हर जगह क्या है प्लस है। अब देखो जब आपका हर जगह 1 होगा उसकी प्रोसेस बता रहा हूं, प्लस हो या माइनस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। अब आपको क्या करना होता है लास्ट से नंबर को उठाइए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1/4। 1/4 को आपने क्या बोला 1/4 मतलब पहले 1 बोला फिर क्या बोला मेरे भाई 4 बोला, तो आपने 1 लिखा फिर उसके बाद क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है अब देखो आगे, अब आपने इतना काम खत्म कर दिया, इस 1 और 4 का काम खत्म कर दिया। देखो यहाँ पर आपने 1 और 4 का काम खत्म कर दिया। अब किसका नंबर शुरू हो गया इस 1 का शुरू हो गया 1 2 3 4 कितने बने आपके 4। आप 1 लिख दो या तो पॉइंट लगा दो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट से भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा आगे मैं समझाऊंगा इसका। आप सिर्फ जितने भी बने इनकी जगह पॉइंट लगा दो, कितने 4, तो 4 पॉइंट लगाता हूं मैं 1 2 3 और ये आपके 4 पॉइंट लगा दिए यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो हर जगह आपके प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस होता तो मैं यहां से माइनस लगाना स्टार्ट कर देता, लेकिन हर जगह प्लस है तो आप लगाना तो लगा दीजिए। चलिए मैं लगा देता हूं 2 3 4। साइन कहां से लगेंगे मेरे भाई नीचे से लगते हैं। ये पूरा का पूरा सॉल्व होने की प्रोसेस जो होती है वो कहां से होती है नीचे से होती है। क्लियर है। चलिए अब नीचे से सॉल्व कर रहे हैं तो साइन भी कहां से जा रहे हैं नीचे से ऊपर, और ये 1 1 भी जो आपके थे उनकी जगह जो आपने पॉइंट लगाए हैं ये आपने सारे पॉइंट लगाए, ये एक पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट इसका है, ये तीसरा पॉइंट इसका और ये चौथा पॉइंट इसका है। समझ में आ रही बात है। चलिए अब देखो इसको समझना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि माइनस के अंदर आपको परेशानी नहीं आएगी इसलिए इस पर ज्यादा टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है चलिए तो देखिए 4 या वाले नंबर से देखिए 4 + 1 ये बोल रहा आपसे 4 + 1 कितने होंगे मेरे भाई 5। 2 2 से कंपैरिजन चलता रहेगा। देखो 5 + 4 कितने हो गए 9, 9 + 5 कितने हो गए मेरे भाई 9 + 5 आपके कितने हो गए 14, कितने हो गए आपके 14। फिर देखो 14 + 9 कितने हो गए मेरे भाई 14 + 9 आपके 23 हो गए। हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना, 23 को आपको ऊपर लिखना है, अब पीछे से 23 को पहले फिर 14 को बाद, मतलब आंसर कितना हो गया आपका 23/4 आ गया। अभी देखो आपने कितनी मेहनत करी थी, देन उसके बाद आपने 23/4 आंसर निकाला था। पीछे करके वीडियोस को देख लीजिए, आप 23/4 आपका आंसर था। क्लियर है। चलिए अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर चेक करते हैं हम ऐसे क्या होता है। ठीक है चलिए अब देखो मैंने फिर आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे, आप चाहें तो इनको एक काम करिए वीडियो को रोकिए और इन दोनों क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखिए और फिर इसके बाद में आप चेक करिए कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। ये काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना है। क्लियर है मेरी बात समझ में नहीं। चलिए अब वीडियो को रोकिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, फिर इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्लियर है। चलिए देखो सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, ये 2 और 3 लिखा है यानी कि 2/3 लिखा है, तो आप कहोगे पहले 2 लिखा था फिर 3 लिखा आपने, फिर 1 2 3 4 बने तो 4 पॉइंट लगाऊंगा, 1 2 3 4 पॉइंट लगाए। अच्छा मैं पॉइंट क्यों लगाता हूं, क्योंकि ये लिखने से आपको ये पता होता है कि भाई इससे आपको आगे तक नहीं बढ़ना, बस इसी के नीचे तक रुक जाना है। ठीक है चलिए तो देखो अब हर जगह देखो एक पहला प्लस ये लगा है, सेकंड नंबर से साइन लगने स्टार्ट होते हैं, ये दूसरा प्लस, ये तीसरा प्लस और ये आपका चौथा प्लस। क्लियर है। चलिए अब देखो 3 + 2 कितने हो गए मेरे भाई 5,
5 और देखो 5 + 3 कितने हो गए मेरे भाई 8, 8 + 5 कितने हो गए मेरे भाई 13, 13 और प्लस देखिए 8 + 5 कितना का हो गया आपका 13 और 13 + 8 आपके कितने हो गए 21। तो आपका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 21/13। पहले 21 को फिर 13 को लिखेंगे तो आंसर होगा आपका 21/13, ठीक है ना। या आप इसे डिवाइड करके भी आंसर दे सकते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे 13 कम 13 कितना बच गया आपका 8, तो 8/13 आंसर भी इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस बात को फिर से समझने की कोशिश करिए आप। आपसे कह रहा है कि देखिए 1 + 1/1 + 1/1 1 + 1/1 + 1/3/4 3/4, यानी कि पहले आपने सर 3 को बोला, फिर आपने 4 को बोला, फिर कितने 1 है 4 1 है आपके 1 2 3 4, ये आपने 4 लिख दिए। फिर आपने कहा कि सर हर जगह क्या है आपके प्लस है, तो आप हर जगह प्लस लगा दीजिए। सेकंड नंबर से प्लस 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 कितने 1 2 3 और 4 लगा दिया आपने। देन इसके बाद देखो 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 11 29, आंसर बनेगा 29/18। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रही है आपको बातें। चलिए आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना आप, यदि देखें आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो। चलिए अगला क्वेश्चन है की ओर बढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या है 1 - 1/1 - 1 - 1 - 1/1/2। अभी तक हमने बात करी है टोटल प्लस की, अब बात करेंगे पहले टोटल माइनस की। यदि आपका हर जगह माइनस होगा तो उसे कैसे सॉल्व करा जाएगा, फिर उसके बाद में आगे बताऊंगा कि आपका प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आपके 1 की जगह आपके चेंजेस हो जाएंगे तो वो भी आपका कैसे सॉल्व होगा, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है। चलिए मैं आपको इस तरह की सीरीज का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में तो कोई दिक्कत ना आए। चाहे मैं आपको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊं या आपको 2 वीडियोस के अंदर पूरा कंप्लीट करा कर दूंगा, लेकिन मैं आपको ये सारा का सारा कंप्लीट करा कर दूंगा ताकि आप कभी भी इस तरह की कंटिन्यू फ्रैक्शन को देखें तो आपका एग्जाम में नंबर ना कटे। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब यहां पर देखेंगे आपका हर जगह माइनस है, कोई दिक्कत नहीं सर, प्रोसेस वही होगी हमारी। लिखा हुआ है तो पहले लिखेंगे 1, देन इसके बाद में लिखेंगे हम 2। सबसे पहले लिखेंगे 1, देन इसके बाद लिखेंगे हम 2। फिर इसके बाद क्या करना है हमें सर, इसके बाद क्या करना है, कितने 1 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने भी 1 है सिर्फ हम 1 की जगह पॉइंट लगाते हैं, वहां की कोई और नंबर आएगा तो उसकी जगह हम वो नंबर लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद अब बात आती है सर साइन की। अब साइन की बात आ रही है तो हम साइन लगा देंगे। सर साइन कैसे, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले साइन कौन सा है माइनस, तो साइन कहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंड नंबर से माइनस, फिर इसके बाद भी आपका माइनस, फिर इसके बाद भी माइनस, फिर इसके बाद भी आपका माइनस है, सभी जगह क्या है माइनस है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सर, देखिए सेकेंड आपका पीछे वाले नंबर से ऊपर जाएंगे फिर इधर आगे आएंगे 2 - 1। देखिए यहां पर आप कैसे लिखोगे, मैं इधर करके बता रहा हूं। देखो 2 - 1 कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा, तो आपने दे दिया यहां पर 1। अब अगले में क्या आएगा आपका 1 माइनस आगे वाला नंबर क्या है 2, तो आपका 1 में से 2 नहीं जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1, लेकिन साइन कौन सा आएगा आपका माइनस का आएगा, तो आपका माइनस का 1 बनेगा। क्लियर है। फिर अगले में देखो माइनस का 1, ऊपर वाला माइनस उससे आगे वाला नंबर, तो आपका -1 कितने हो जाएंगे आपके माइनस के 2 हो जाएंगे। क्लियर है। फिर अगले में देखोगे आप माइनस का 2, ऊपर वाला माइनस और फिर आप लिखोगे आगे वाला नंबर। अब आगे वाला नंबर क्या है आपका -1 है। अब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस आपका प्लस बनेगा और ये आपका 1, माइनस का 2 प्लस का 1, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1, और साइन कौन सा रहेगा आपका बड़े वाले नंबर का, तो आपका क्या आ जाएगा -1। तो इसे आप आंसर कैसे दोगे, यहाँ पर आंसर आपको देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप पीछे वाला नंबर लिखेंगे -1, देन उसके बाद उससे आगे वाले नंबर को नीचे लिख देंगे। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है तो आपका फाइनल आंसर कितना बनेगा मेरे प्यारे भाई 1/2 बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें भी आपका बिल्कुल एज इट इज जैसे इसके अंदर सॉल्व करा उस वैसा का वैसा आपका यहाँ पर भी सॉल्व होगा। क्लियर है। चलिए आप भी कोशिश करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2 और 3, मतलब हमने 2/3 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, देन इसके बाद में हम लिखेंगे 3। कितने बने 1 2 3 4 बने, तो 4 पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4 लगा दिया आपने 4 पॉइंट। देन इसके बाद आप क्या करेंगे सर, साइन देंगे। अब साइन देंगे तो सबसे पहले आपको साइन देना है यहाँ पर
क्लियर है। अब देखो साइन कौन सा है आपका, माइनस का, सेकंड वाले से स्टार्ट करो, फिर आपका वापस माइनस है, फिर आपका वापस माइनस है, फिर आपका माइनस है। फिर इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या करना है सर, आपको सेकंड वाले नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3 - 2 कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपने लिख दिया 1, कैसे, 3 माइनस और आगे वाला नंबर तो कितना आ गया आपका 1। अब देखो 1 आगे 1 माइनस ऊपर वाला साइन उससे वाले आगे वाला नंबर तो कितना आ गया आपका माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा 2 और आपका साइन कौन सा, बड़े नंबर के पास जो साइन है आपका वो साइन आ जाएगा, आ गया। फिर इसके बाद देखो आपका हो गया माइनस का 2 ऊपर वाला साइन देन उसके आगे वाला नंबर, माइनस का 2 माइनस का 1 क्या बनाएगा आपका माइनस का 3 बना लेगा, आपने दे दिया माइनस का 3। फिर आप बोलेंगे सर माइनस का 3 ऊपर वाला साइन उससे आगे वाली संख्या लिख दिया आपने। फिर आप कहेंगे माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस और ये आपका 2, 3 और 2, माइनस के 3 प्लस के 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जिस संख्या के पास में आपका, जिस बड़ी संख्या के पास जो साइन है आपका, तो बड़ी संख्या आपके क्या है 3 है, तो 3 के पास क्या है माइनस, तो आपका माइनस का 1 बनेगा, आपने दे दिया यहाँ पर माइनस का 1। फिर आप कहोगे माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया आपने, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर है। चल तो यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों की। चलिए तो इससे आगे का जो रहेगा मैं आपको अगले पार्ट में क्लियर करा दूंगा, इसके अलावा जो प्रोसेस चेंज होगी उसको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको डाल दूंगा, आप उसमें आपको यहां पर पूरा क्लियर करा दूंगा। क्लियर है, तो वो उसके अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए थैंक यू क्लास।